नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम्स में हिंदी साहित्य से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको यहाँ से परीक्षा हॉल में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए आज का हिंदी प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें और आपकी अभ्यास जारी रह सकें। चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है, साकेत काव्य का प्रमुख विषय क्या है? आपका ऑप्शन ए कृष्ण जीवन, ऑप्शन बी राम का मानव रूप, ऑप्शन सी अर्जुन का युद्ध, ऑप्शन डी शिव का ध्यान। तो आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राम का मानव रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी चलना। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी पढ़ना वाचक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? ऑप्शन ए खूब लड़ी मर्दानी, ऑप्शन बी मधुशाला, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब होगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो लिखा है वो लिखा है आपका खूब लड़ी मर्दानी, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन ए बालिका, ऑप्शन बी बालिनी, ऑप्शन सी बाल्य, ऑप्शन डी बाल। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सभी लोग उत्तर जानते होंगे। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए बालिका। अगले प्रश्न पर आते हैं, कवि शब्द किस धातु से बना है? आपका ऑप्शन ए कु, ऑप्शन बी कु धन ई, ऑप्शन सी कवि धन ई, ऑप्शन डी कु धन आ। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी कु धन ई। अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए संत काल, ऑप्शन बी वीर गाथा काल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीति काल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी वीर गाथा काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कविता में करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी रति और ऑप्शन डी वीरता। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए शोक। अगले प्रश्न पर आते हैं, कविताओं का काव्य रस किससे संबंधित होता है? आपका ऑप्शन ए छंद से, ऑप्शन बी भाव से, ऑप्शन सी शब्दालंकार से, ऑप्शन डी वर्ण से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी भाव से। कविताओं का काव्य रस भाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि हृदय का सौंदर्य किससे उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन ए भाव से, ऑप्शन बी कल्पना से, ऑप्शन सी विचार से, ऑप्शन डी संगीत से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी कल्पना से। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी वीरता। तो इसका सही जवाब होगा आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव साथियों क्या होगा आपका रति। ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सुधा का विलोम शब्द कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए विष, ऑप्शन बी मदिरा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी अमृत। तो यहाँ पर सुधा का विलोम शब्द पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विष सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भारत की भाषा, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत की भाषा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13, नर हो ना निराश करो मन को पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। साथियों आपको ऐसे ही हूबहू प्रश्न आपको यूपी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इनका अभ्यास आप ऐसे ही करते रहिए, आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, कविता क्या है?
में कविता को किस रूप में परिभाषित किया गया है? आपका ऑप्शन ए भावनाओं की अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी छंदों का समुच्चय, ऑप्शन सी अलंकारों का प्रयोग, ऑप्शन डी संस्कृति का माध्यम। तो इसका सही जवाब होगा कविता क्या है? ऑप्शन ए भावनाओं की अभिव्यक्ति। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन आपका प्रश्न नंबर 15, आशा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतीक्षा, ऑप्शन बी अवसाद, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी निराशा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए प्रतीक्षा। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। आते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 16, समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक अर्थ वाले शब्द, ऑप्शन बी विपरीत अर्थ वाले शब्द, ऑप्शन सी एक ही अर्थ प्रकट करने वाले भिन्न शब्द, ऑप्शन डी अर्थहीन शब्द। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, एक ही अर्थ प्रकट करने वाले भिन्न शब्द समानार्थक शब्द कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कविता का हृदय किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी लय। तो कविता का हृदय किसे कहा गया? आपका ऑप्शन सी रस को कहा गया है कविता का हृदय। अगले प्रश्न पर आते हैं। निराला किस काव्य युग से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी अद्भुत काल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी आधुनिक काल से। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीरजा कविता का प्रमुख भाव कौन सा है? आपका ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी करुण, ऑप्शन डी भक्ति। तो नीरजा कविता का प्रमुख भाव है ऑप्शन सी करुण रस। अगले प्रश्न पर आते हैं। उपमा अलंकार में क्या किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है तुलना, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी व्यंग, ऑप्शन डी प्रशंसा। तो आपको पता होगा कि उपमा अलंकार में क्या किया जाता है। तो अब उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुलना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हिंदी की शाखा कौन सी है? आपका ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी तिब्बती, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी आर्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन आपके प्रश्न है मधुशाला की रचना किसने की है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है भाषा का शुद्ध रूप किसे माना गया है? आपका ऑप्शन ए संवाद भाषा, ऑप्शन बी लिखित भाषा, ऑप्शन सी मिश्रित भाषा, ऑप्शन डी लोक भाषा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी लिखित भाषा को भाषा का शुद्ध रूप माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिनकर को किस उपाधि से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी राष्ट्र कवि, ऑप्शन सी लोक कवि, ऑप्शन डी कविराज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्र कवि की उपाधि से दिनकर जी को अलंकृत किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते किस ग्रंथ से लिया गया है? आपका ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी वेद। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी गीता। गीता से लिया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी गीता। अगले प्रश्न पर आते हैं। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी गोबर, ऑप्शन सी धनिया, ऑप्शन डी मेहता। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए होरी। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए होरी। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसके लाइक ज़रूर करते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और आपके साथियों को भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में सहायता मिल सके। वीडियो में मैं आपको पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स मैं करा सकूँ यूपी टेट और टेट के, आपके चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों या जूनियर लेवल के, आपको सारे सब्जेक्ट्स का मैं अभ्यास ज़रूर कराऊँगा, जिससे आप अपने अच्छे नंबरों से आप अपना स्कोर कर सकें टेट और सुपर टेट में। तो साथियों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27, कामायनी काव्य में प्रमुख रूप से कौन सा दर्शन है? आपका ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी भक्ति। तो कामायनी काव्य में प्रमुख रूप से कौन सा दर्शन है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी मानव।
पद के साथ ही किस रचनाकार की कृति है? तो आपका ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो पद के साथ ही किस रचनाकार की कृति है? तो ये है ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगले प्रश्न पर आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। शुद्ध रूप से हिंदी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी ऑफिस, ऑप्शन डी क्लास। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सभी लोग जवाब दे लेंगे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए विद्यालय। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है मिलन, ऑप्शन बी विच्छेद, ऑप्शन सी संघर्ष, ऑप्शन डी समापन। तो इसका सही जवाब होगा आपका संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलन। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं बताते, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, और मुझे इससे प्रेरणा मिलेगी, मैं और अच्छा कर पाने का और भी अच्छा से प्रयास करूँगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए।